श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और सावन के महीने में अपने घर पर करने वाला सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने हाल ही की श्री श्रावण शिव महापुराण कथा चल रही है, उस कथा के दौरान बताया कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है तो आप सभी लोगों को ये पीला चंदन घी का एक बेलपत्र का अचूक उपाय इस सावन के महीने में कर लीजिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास के महीने में अपने घर पर करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को बात बता दूं कि पूज्य गुरु जी ने अभी आज ही के दिन में श्रावण शिवरात्रि को होने वाले रुद्राभिषेक के बारे में बता दिया है, जो कि 23 जुलाई 2025 को होने वाला है। शाम को 7:08 बजे से, मतलब 7 से लेकर के 8 बजे का 1 घंटे का रुद्राभिषेक होगा और उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो मैं इस चैनल पर बहुत जल्दी डाल देने वाला हूं, तो इन सभी चीजों को बहुत ध्यान से सुन लेना, लिख करके नोट करके रख लेना, इसीलिए 8 दिन पहले ही मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा है ना, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो आप महादेव से बोल बोल करके थके, आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, आपने सावन सोमवार भी कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपके हृदय की बात, आपकी कामना, आपकी वो इच्छा महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये जो एक बेलपत्र और पीले चंदन घी का उपाय है ना, इससे आप सभी लोगों को करना ही करना है। तो ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। तीसरे नंबर पर जो आपको लेना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज पीला चंदन आपको लेना है। पीला चंदन नहीं मिलता, इस तरीके से अष्टगंध, गुरुदेव ने कहा अष्टगंध रखा कीजिए, ये भी पीला चंदन ही होता है, इसे ले लेना। और साथ ही साथ आपको मात्र 2 बूंद के बराबर का घी चाहिए। अब यहां पर घी का जो क्रम है गुरुदेव ने विशेष करके बताया, गाय का घी ही आपको काम में लेना है, ठीक है ना, गाय का घी। और एक दीपक आपको तैयार कर लेना है। इस दीपक को चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगेगी वो लगेगी गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। अब आपके पास में गौ माता का घी है तो आप वो भी ले सकते हैं। इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके घर में जो भी गमला है, एक गमला जिसे छोड़ करके, जो होता है तुलसी का गमला, उस तुलसी के गमले को छोड़ करके, चाहे शमी का पौधा हो, चाहे उसके अंदर किसी भी दूसरा अन्य सजावटी पौधा ही क्यों ना हो, कोई बेलपत्र का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी से आपको क्या कर लेना है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। मैं यहां पर एक नॉर्मल सा शिवलिंग बता रहा हूं, आप लोगों को समझने की कोशिश करना। गुरुदेव ने तो केवल इतना कहा कि अगर उसके अंदर आप पूरी जलाधारी बना सको या मत बनाना, लेकिन वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर उठा करके एक लिंग की आकृति बना लेना है ना। किस समय पर करना है? रात्रि को 9:15 बजे के बाद, है ना, 9:15 बजे के बाद में आपको ये उपाय करना है। कैसे करके? जैसे ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, निर्माण करने के पश्चात आपको इसी शिवलिंग का क्या करना है, पूजन करना है। रोली लगा करके, चावल लगा करके, धूप दिखा करके, दूध चढ़ा करके, जैसे आप पूजन करते हो वैसे पूजन करना, बाबा से अपनी कामना कहना। सबसे पहले एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, सम्मुख में ही गाय के घी का गोलबाती का, है ना। अब आपको ध्यान से समझना है, आपने जो यहां पर इस तरीके से बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको पूरे पर ही क्या लगा देना है, चिकने हिस्से की तरफ में पीला चंदन लगाना है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस तरीके से पीला चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाना है, ठीक है। और जो ये नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा घी और इस पर भी लगाना होगा घी। मैं काले कलर से लिख देता हूं ताकि आप बहुत इजीली इसे देख पाएं। इन दोनों पत्तियों पर घी और इस पर पीला चंदन आपको लगा देना है। लगा देने के पश्चात जहां से ये तीनों पत्तियां
पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, मध्यस्थता से पकड़ करके भोले बाबा की शिवलिंग पर अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस बेल पत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करके 2 मिनट वहां पर बैठ करके अपना काम करने चले जाना। ध्यान रखना, हाथों हाथ पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए नहीं कहा गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा कि आप उसके बाद में अपना काम कर सकते हो, पूजन कर सकते हो, और उसके 15 मिनट के बाद आकर के जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उसी 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को इस पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, जिससे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा सावन के महीने में जितनी बार इस उपाय को कर सको कीजिएगा, आपकी वो इच्छा सावन खत्म होने से पहले जरूर पूरी होगी। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई सदस्य है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, काफी समय से वो बीमारी से जूझ रहा है, कोई रोग है, कोई पुराना रोग। गुरुदेव ने कहा कोई पुराना रोग किस तरीके से, जैसे कि काफी लंबे समय से घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, शरीर के दर्द, शरीर के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोई बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं आपके परिवार में ना, तो उन व्यक्तियों के निमित्त आपको ये उपाय करना है। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा 1 शमी का पत्ता और थोड़ा सा लेना होगा इत्र। इस चीज का विशेष करके ध्यान देना, इत्र है ये, है ना। और इन सभी को लेकर अगर आपके घर में कहीं पर भी शिवलिंग विराजित है तो उस पर कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको मंदिर वाले शिवलिंग के समक्ष ही जाना होगा, ठीक है। प्रदोष काल के बाद में इस उपाय को करना है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है। इस उपाय को आपको खड़े होकर के ही करना है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको करना कैसे है कि जब भी आप बीमारी के लिए उपाय करते हो ना, 1 लोटा शुद्ध जल बाद में समर्पित किया जाता है। जो आपने 1 शमी का पत्ता लिया है, इस 1 शमी के पत्ते के ऊपर आपको इत्र लगाना है। इत्र में भिगो करके, इसको विशेष रूप से ध्यान देना, इत्र में भिगो करके सबसे पहले आपको कहां पर, भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श कराना है। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर उस बीमार व्यक्ति का नाम, गोत्र और कामना कह करके समर्पित कर देना। चाहे आप अपने खुद के लिए कर रहे हो तो अपना खुद का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना। और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, हाटकेश्वर महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है और बाबा से विनती और कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर जाना है। और जो भी बीमार व्यक्ति है ना, उनके शरीर पर इस जल को लगाना है। और 3 स्थानों पर विशेष रूप से पूज्य गुरुजी ने बताया, पहला मस्तक पर, दूसरा कंठ पर, है ना, और तीसरा नैनों पर इसे लगा करके और इसका थोड़ा सा जलपान उनके अंदर आचमन करा देना। गुरुदेव ने कहा कि ये जो सावन का महीना होता है ना महाराज, ये आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोगों को दूर करने के लिए आता है। तो इस वाले उपाय को आपको इस सावन के महीने में जरूर करना है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में धन को लेकर के, पैसे को लेकर के समस्याएं चल रही है ना, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रहा है, सब कुछ करके देख लिया ना, तो ये 5 बेल पत्र का उपाय सावन के महीने में करना बिल्कुल भी मत भूलना। कितने लेने हैं? 5। नहीं मिलता है तो जब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे शिवलिंग के पास में, तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हैं उसे धोकर के काम में ले सकते हो। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इस वाले उपाय को आपको किसी भी श्रावण मास में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या एकादशी प्रदोष को करना है। इस वाले उपाय को आप कभी भी कर सकते हो सावन मास के महीने में। 5 बेलपत्र लेना है और कोई सा भी चंदन, जो आपको लाल चंदन हो तो लाल चंदन ठीक, पीला चंदन है तो पीला चंदन ठीक है, वो लेकर के और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है ना। और किसी भी समय पर, सबसे उत्तम समय बताया है प्रदोष काल के समय पर, यहां पर बैठ करके सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर
ओम आपको बनाना है और यहां पर इस वाली पत्ती पर एक मां जगदंबा के नाम की बिंदी और यहां पर भगवान रिद्धि सिद्धि गणेश के नाम की बिंदी यहां पर लगानी है 5 बेलपत्रों पर। और 5 बेलपत्रों को आपको उठाना है। पहली बेलपत्र आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, दूसरी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर आपको समर्पित करनी है। और जो सबसे अंतिम बिंदी लास्ट में बेलपत्र जो आप करोगे वो महादेव की शिवलिंग पर जब आप समर्पित करोगे तो डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में बाबा से विनती कामना करके शिवालय की चौखट पर मात्र एक घी का दीपक गोल बाती का लगा करके जो व्यक्ति सावन के महीने में नियमित रूप से एक नियम बना करके इस उपाय को करता है उसके जीवन में महाराज कभी भी धन की समस्या नहीं आती। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।